जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आप लोग के लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं तो ये बात आप लोग के बिल्कुल जानना जरूरी है। ये आपको जानकारी जनरल नॉलेज के लिए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 10th में 9th में या 12th में पढ़ रहा है उस विद्यार्थी के लिए, जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी एक इसमें से कुछ बात है जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है। चलिए, आज हमारा जो है 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त दिन के दिन में आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मिलेगा। और ये हमारे तरफ और हमारे पूरे फैमिली के तरफ से, यानी कि यूट्यूब चैनल का जो जेपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, इसके तरफ से आप सबको दिया जाता है। कहते हैं ना कि अमर तिरंगा स्वाभिमान से, अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा। अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा। जहां गिरेगा लहू मेरा वंदे मातरम बोलेगा। चलिए, इसी के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम लोग को जानना क्या है। आपको बता दें कि हमारे देश में रहने वाले नागरिकों को इसमें से कुछ बातें तो जो बिल्कुल जरूरी जानना है कि हमारा तिरंगा आखिर है, ये हमारे राष्ट्रीय तिरंगा का डिजाइन किसने किया, हमारे राष्ट्रीय तिरंगा सबसे पहली बार कहाँ फहराया गया, हमारा राष्ट्रीय झंडा का लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, हमारे राष्ट्रीय तिरंगा जो है इसमें कुछ गान गाया जाता है, वो कितने सेकंड गाया जाता है, कितने देर के लिए गाया जाता है, कौन सी गान गाया जाता है जो सबसे प्रमुख होता है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो सबसे पहली बार कहाँ फहराया जाता है, कहाँ कहाँ फहरा सकते हैं, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ में चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, जे देखेंगे। पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। पहले तो जानेंगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। पहले भारत के जो राष्ट्रीय झंडा है वो झंडा के नाम जाने की, आखिर किस झंडा को हम लोग जानते हैं जो भारत में फहराया जाता है। और हमारे आजादी के बाद से ये सब शुरू हुआ है कि हमारा झंडा को बिल्कुल चिन्हित यानी कि राष्ट्रीय मान दिया गया है कि राष्ट्रीय हमारा झंडा है। और यह राष्ट्रीय झंडा वो कौन है ये आप लोग जानते हैं, फिर भी आप लोगों को बताएंगे। और बिल्कुल आप लोग शेयर कीजिए, दबा कर शेयर कीजिए, जो नहीं जानते उन तक तो पहुंचाइए। बिल्कुल, पहला है तिरंगा, दूसरा का है स्नो लाइन फ्लैग, तीसरा नंबर है कि टाई कोलोर, चौथा नंबर है लाल सब्ज। क्या है? लाल सब्ज। इसमें 4 गो है जिसमें हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, जिसका आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमको बताने की शायद जरूरत ना हो, तो इसलिए याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है वो हमारा तिरंगा है, जो 3 रंगों का बना हुआ है वो तिरंगा है। यानी भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। तो दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भारतीय ध्वज तिरंगा, भारतीय ध्वज जो है तिरंगा, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। भारतीय ध्वज तिरंगा के राष्ट्रीय जो ध्वज जो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है या उसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितनी होती है। तो लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है, ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितनी है। 2:6 यानी कि 2:6, 5:6 यानी 5:6, 3:2 यानी 3:2, या 2:3 यानी 2:3। इसमें से जो हमारा है ये 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ही कोई सही है कि भारतीय ध्वज यानी भारतीय झंडा तिरंगा का लंबाई चौड़ाई यानी कि उनका अनुपात कितना है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, लंबाई चौड़ाई कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3:2 होगा। क्या होगा? 3:2। बिल्कुल याद रखिएगा। कभी कभी कोई अगर कहे कि 2:3, बिल्कुल नहीं होगा। 3:2 यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होता है, यानी 3:2 इसका लंबाई चौड़ाई होगा। क्लियर? आगे हम लोग चलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं। राष्ट्रीय झंडा में 3 रंग है। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, तिरंगा में 3 कलर है और तीनों रंग, एक केसरिया, सफेद और हरा, जो ग्रीन कलर का जो कलर है, ये सभी कुछ दर्शाते हैं। केसरिया रंग क्या दर्शाता है, सफेद रंग क्या दर्शाता है और हरा रंग क्या दर्शाता है, इनमें से कुछ बात दिया गया जो जानेंगे। पहला है कि न्याय, निस्वार्थ और कृषि। दूसरा नंबर है धर्म, शांति और पेड़। चौथा नंबर है त्याग, शांति और समृद्धि। और चौथा नंबर है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी है जो आपका राइट आंसर है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में जो 3 रंग है, ये 3 रंग का ये क्या दर्शाते हैं, तो त्याग दर्शाते हैं, शांति दर्शाते हैं और समृद्धि दर्शाते हैं। त्याग, शांति और समृद्धि को दर्शाते हैं। क्लियर?
अगले नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत का राष्ट्रगान याद रखिएगा। अगर कोई पूछ दे कि भारत का राष्ट्रगान क्या है तो हम लोग जानते हैं कि जन गण मन जो गाते हैं ये हमारे भारतीय का राष्ट्रगान में आते हैं। तो भाई कहता है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन जो है ये गाने में कितना समय लगता है, गाने में कितना समय लगता है। भारत के रोज राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, वो गाने में कितना समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। क्या है, जन गण मन। इसको गाने में कितना समय लगता है। भारत के राष्ट्रीय जन गण मन गाने में कितना समय लगता है। 2 मिनट का, 50 सेकंड का, 51 सेकंड का या 52 सेकंड का। 2 मिनट का समय लगता है, 50 सेकंड का समय लगता है, 51 सेकंड का समय लगता है या 52 सेकंड का समय लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर होगा राइट आंसर, यानी 52 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है, 52 सेकंड। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड का समय लगता है, यानी पूरा 1 मिनट का भी समय नहीं लगता, 52 सेकंड का लगभग में समय लगता है। कितना सेकंड, 52 सेकंड। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। अशोक चक्र, आप झंडे के बीच में जो सफेद रंग का पट्टी देखे होंगे उसमें एक चक्र होता है, उसमें कितनी तिलियां होती है। उसमें तिल्ली है, आप देखे होंगे कि एक झंडा देखिएगा केसरिया सफेद और हरा रंग के जो पट्टी होता है, इसमें सफेद वाला पट्टी में एक तीर होता है, चक्का होता है, चक्र बोलते हैं उसे। चक्र में कितनी तिलियां होती है, स्कोप कितनी होती है। तो इसके स्कोप की गिनती करना है कि कितनी होती है। ऑप्शन में आपको बता दें, ऑप्शन की बात नहीं, ये डायरेक्टली आंसर आपको देंगे कि इसमें 24 तिलियां होती है। कितनी तिली होती है, 24 तिली होती है। अशोक चक्र, ये जो तिल्ली है, ये जो चक्र है वो अशोक से लिया गया है। क्या से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अशोक स्तंभ में जो अशोक स्तंभ के जो चक्र होता है उसमें 24 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती है, 24 तिलियां। हमारे झंडे में जो चक्र है इसमें 24 तिलियां होती है और ये तिलियां मनुष्य के 24 गुण को दर्शाते हैं। एक तिल्ली जो है मनुष्य के अंदर के 24 गुण को दर्शाती है। शायद आप लोग पहले नहीं जानते होंगे, आज से आप बिल्कुल हम जानिएगा। जो चीज नहीं जानते थे वो चीज भी जानिएगा, जो चीज जान रहे हैं वो तो सही है। चलिए कमेंट में बताइए कि वो चीज हम जान रहे हैं, जो नहीं जानिएगा वो भी बताइएगा। चलिए हम लोग जानेंगे क्या कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, 24 तिलियां होती है। ये भारत के यानी कि मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। मनुष्य के अंदर के कितने गुण को, 24 गुण को दर्शाती है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा कहां पर फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो हम लोग कहां फहरा सकते हैं। ये कहां है जो ऐसा को शुभ माना जाता है कि यह फहराएंगे तो शुभ होगा, और ऐसा नहीं कि हम वही फहराएंगे तो शुभ में कहां कहां फहरा सकते हैं। तो देखिए क्या है कि आम लोगों के घरों में, आम लोग भारत में जितने लोग रहने वाले हैं उन सभी के घर के दरवाजे पे, घर पे हम फहरा सकते हैं। ये ऑप्शन है। या दूसरा बताइए कि संसद भवन पर केवल फहरा सकते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि केवल राष्ट्रपति भवन में फहरा सकते हैं। और चौथा नंबर ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी, यानी ऊपर को जो दिया हुआ है ये सभी होगा। तो आपको बताते चले कि आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। डी नंबर ऑप्शन है जो क्या है, सही है। यानी भारतीय जो राष्ट्रीय जो झंडा है तिरंगा, ये हम लोग सभी जगह फहरा सकते हैं। इंडिया के कोने कोने पर फहरा सकते हैं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, नाम शायद सुने होंगे। इस बार का एक अथी आया गया है, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा, नहीं हर घर में तिरंगा फहरेगा, हर घर में तिरंगा फहरेगा। ये अभियान चला है तो इसको भी याद रखिएगा, घरे घर बिल्कुल एक तिरंगा जरूर लहराइए। और ऐसा नहीं कि तिरंगा सिर्फ लहराइए, लहराने का बिल्कुल अधिकार आपको है, ये आपका खुद का अधिकार है। तो ये अधिकार भी आप लोग खुद लीजिए, है ना। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तिरंगे में इस्तेमाल किए जाने वाला जो सफेद रंग का जो पट्टी होता है, तिरंगे में इस्तेमाल किए जाने वाले जो सफेद रंग का पट्टी होता है उस किसका प्रतीक होता है, वो क्या दर्शाता है, क्या बताता है। सफेद रंग का जो पट्टी होता है वो क्या दर्शाता है, क्या हम लोग को सीखने के लिए सीख देता है। तो सफेद रंग के जो तिरंगे में सफेद रंग का पट्टी होता है वो क्या दर्शाता है, जीवन की समृद्धि, जीवन की समृद्धि। दूसरा नंबर बलिदान, तीसरा नंबर सच्चाई और विचारों की पवित्रता, चौथा नंबर है उपरोक्त उनमें से कोई नहीं, यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ है इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ये हमारा सी होगा। क्या होगा, सी। याद रखिएगा कि सच्चाई और विचारों का पवित्रता, सच्चाई और विचारों के
पवित्रता को दर्शाता है। क्या? जो झंडे के बीच में जो तिरंगा, झंडे के तिरंगा है, तिरंगा में जो सफेद कलर दिखाई रहा है, ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है सच्चाई और विचारों की पवित्रता को, सच्चाई और विचारों की पवित्रता को। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत के तिरंगे में, भारत के तिरंगा झंडा है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर चक्र को, चरखा पहले था और चरखे की जगह पर चक्र लाया गया। ये कब लाया गया? ये कब लाया गया? अस्तित्व में कब आया कि चरखे को हटा करके चक्र डाल दिया गया? चरखे को हटाकर चक्र ये कब डाला गया? कौन में? तिरंगा में। तो हम लोग जानेंगे कि भारत का जो तिरंगा झंडा है, इसमें चरखे की जगह पर चक्र अस्तित्व में कब लाया गया? तो ये आपका ऑप्शन है बाबू, 22 जुलाई 1947 को, 25 अप्रैल 1946 को, 15 जुलाई 1946 को, या 15 अगस्त 1947 को। आप लोग को बिल्कुल याद होगा, आप लोग अगर सुने होंगे, जिसको पता होगा बिल्कुल पता होगा। किसी किसी को तो लग रहा होगा कि 15 अगस्त 1947 का हो सकता है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के गलत है। आपका पहला नंबर जो है उसका सही है, यानी 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को हमारे भारत में चरखे की जगह पे क्या डाला गया? चक्र डाला गया राष्ट्रीय ध्वज में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह पर क्या डाला गया? चक्र को डाला गया। और एक कब डाला गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते समय सबसे ऊपर में कौन सा कलर होता है? राष्ट्रीय झंडा तो देखे हैं, राष्ट्रीय झंडा के सबसे ऊपर वाला जो कलर देख रहे हैं, सबसे ऊपर में कलर एक कौन सा कलर होता है? सबसे ऊपर में जो कलर होता है एक कौन सा कलर होता है? तो आपको बता दें कि हरा, लाल, सफेद या केसरिया, इन चारों में से एक कलर है जिसका नाम क्या है? केसरिया। क्या नाम है? केसरिया। क्या नाम है? केसरिया। दूसरका में आता है सफेद, क्या आता है? सफेद। और तीसरका में आता है हरा, क्या आता है? हरा। तो सबसे ऊपर वाला जो पट्टी होता है इसको हम लोग केसरिया रंग कहते हैं, यानी केसरिया कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? केसरिया कलर का होता है। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर यानी 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के तिरंगे, भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के बारे में, भारत का जो झंडा तिरंगा है, भारत के झंडा तिरंगा, इस तिरंगा के बारे में कौन सा कथन, कौन सा कही हुई बात सही नहीं है? सही है यह तो बात हम लोग जानते हैं, सही नहीं है इसका जवाब देना है। आप लोग देखेंगे पहला नंबर क्या कहता है कि सफेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है। बाबू आप लोग झंडा देखे हैं, झंडा में देखिएगा कि 3 पट्टी होता है। कितना पट्टी होता है? 3 पट्टी। इसमें सफेद कलर में एक चक्र होता है, ये नहीं है। ये कहता है कि एक चक्र है, क्या ये नहीं है? ये हमको अस्तित्व में कहता है कि प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक होता है। तो ये है कि नहीं है ये आपको बताना है। दूसरा नंबर कहता है कि झंडे के बीच का चक्र अशोक चक्र से लिया गया है। झंडे के जो बीच में जो चक्र होता है ये अशोक चक्र से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अशोक चक्र से लिया गया है। तीसरा नंबर देखेंगे कि ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। चौथा नंबर कहता है कि इस चक्र का व्यास, इस चक्र का व्यास, ये जो चक्का होता है चक्र, तो इस चक्र का व्यास ध्वज के सफेद पट्टी की, ध्वज की इस झंडे के सफेद पट्टी, जो व्हाइट कलर का जो पट्टी होता है, उस व्हाइट पट्टी की चौड़ाई के 3/4, चौड़ाई के 3/4 के लगभग होता है, यानी कि बराबर के बराबर होता है, यानी लगभग बराबर में होता है। तो इसमें से कौन सा है जो बात सही नहीं है? तो आपको बता दें कि 2 सही नहीं है। 2:3 है, इसके लंबाई चौड़ाई ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको बताते चले कि इसका अनुपात होता है 3:2। झंडे तिरंगे के लंबाई और चौड़ाई, झंडे तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 होता है, ना कि 2:3। ये 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2। क्लियर? अगली बात हम जानेंगे। अब अगला नंबर क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा को कब अपनाया गया? कहता है राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को कब अपनाया गया? कब हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को बनाया गया कि हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा ही होगा? तो इसका आपको बता दें कि 22 जुलाई 1947 को, 15 अप्रैल 1946 को, 22 जुलाई 1946 को, या 15 अप्रैल 1947 को, तो 25 अप्रैल 1947 को। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को।
क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। भारत के जो वर्तमान आजकल वाला जो राष्ट्रीय झंडा जो देख रहे हैं 3 रंग का तिरंगा, इसका डिजाइन आखिर किसने किया था, इसको बनाया किसने। कौन कहा कि 3 रंग का हमारा राष्ट्रीय झंडा होगा और उसका डिजाइन किए थे। तो इसका जो डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है क्या, सची चंद्र, कहता है कि सचिंद्र प्रसाद बोस, दूसरा सुकुमार मित्रा, तीसरा पिंगली वेंकैया और चौथा सरोजिनी नायडू। तो आपको बता दें कि इनका फोटो आप देख रहे होंगे, जिनका नाम क्या है, पिंगली वेंकैया। क्या नाम है, पिंगली वेंकैया, याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया है। तो ये होगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि इसमें भारत का राष्ट्रीय झंडा का जो डिजाइनर है, डिजाइन जिसने किया उनका नाम है पिंगली वेंकैया। क्या नाम है, पिंगली वेंकैया, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि यह कथन किसका है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता है बल्कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का स्वतंत्रता की पहचान है। क्या कहा है कि यह कथन किसका है कि एक ध्वज, यह जो झंडा है न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों का स्वतंत्रता का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, किसने कहा था। तो आपको बता दें कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। कौन कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। किसने बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि ये जो झंडा है वो केवल हमारा स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है, ये हमारे देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति जो हमारे देश में रहते हैं उन सभी का स्वतंत्रता का प्रतीक है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 16 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है 16 नंबर कि अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया। अंग्रेज जब भारत आए थे, हमें गुलाम बनाया था, तो कितने साल तक हमारे भारत पर शासन किया था, कितने वर्षों तक हमें गुलाम बना करके रखा था। तो इसका ऑप्शन है कि तकरीबन 100 साल, यानी लगभग 100 साल, तकरीबन 170 साल, तकरीबन 200 साल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर इसी में से है जो आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है। क्या है, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि सही है। सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, यानी कि लगभग 200 साल भारत पे अंग्रेज लगभग 200 साल तक शासन किया था। भारत पर अंग्रेज है लगभग 200 साल तक क्या किया था, शासन किया था। क्लियर। अगली बात हम लोग जानेंगे। क्या कहता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कहता है कि कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई। जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश का कौन सा पार्टी है जो हमारे देश का हाथ गोड़ संभाला, यानी कि हमारे देश को संभाला, यानी हमारे देश का सत्ता में आया था। कहता है कि कौन सी पार्टी भारत स्वतंत्रता प्राप्त के बाद, यानी भारत स्वतंत्रता जब प्राप्त कर लिया था, हमारा देश जब आजाद कर लिया तो कौन सा पार्टी है उसको प्राप्त किया था, उसके सत्ता में आया था। तो आपको बता दें कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय स्वयंसेवक संघ या अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा चारों में से ये हमारा होगा कांग्रेस। बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही एक कांग्रेस नाम का एक पार्टी था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने अपने खुद तैयार किए थे 86 में। कब किए थे, 86 में। तो इसका जो बना था उसके बाद हमारा देश उनको मतलब मोतीलाल नेहरू के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, ऐसे करते राहुल गांधी तक ये हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अथी है वो हमारा देश उन्हीं के हाथ में रहा था। उसके बाद आज है जो अभी मोदी के हाथ में है। तो ये बिल्कुल हम लोग याद रखेंगे कि उसके बाद कौन रखे, कांग्रेस, और कांग्रेस ही आज तक के रहा था। लेकिन इस बार से मोदी है जो हिंदू राष्ट्र है और ये अब रहेगा। तो देखिए जहां तक आप लोग का इच्छा, अगर अच्छा काम करते रहें तो आगे भी रहेंगे और अगर अच्छा काम ना करेंगे तो इस बार भी जा सकते हैं। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे क्या कि
भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहां फहराते हैं? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ये भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा कहां फहराते हैं? भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा कहां फहराते हैं? नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को झंडा कहां फहराते हैं? तो लाल किला पे। कहां? लाल किला, नई दिल्ली लाल किला, दिल्ली के लाल किला पे। कहां फहराते हैं? दिल्ली के लाल किला पे। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ लिए? कब वो प्रधानमंत्री बने थे, वो शपथ लिए थे? तो आपको बता दें कि 11 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 या 16 अगस्त 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 15 अगस्त 1947, यानी कि आज के दिन ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो शपथ लिए थे। भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्रता के बाद, यानी भारत स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को ही शपथ ग्रहण किए थे। क्लियर? यानी आज के दिन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का संविधान से कब से लागू हुआ? भारत का जो भारतीय संविधान है ये कब से लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ये 26 जनवरी 1950 में होगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान है, इसको लागू किया गया था, यानी अस्तित्व में आया था। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहां? भारत का जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है वो कब फहराया गया और कहां फहराया गया था? तो आपको बताते चले कि 9 अगस्त 1910 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। दूसरी बात कि 7 अगस्त 1906 ईस्वी इंडिया गेट दिल्ली में। 8 अगस्त 1908 ईस्वी में लाल किला दिल्ली में। या 7 अगस्त 1906 ईस्वी पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, जो राइट आंसर होगा 7 अगस्त 1906 ईस्वी को। 7 अगस्त 1906 ईस्वी को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था, जिसे हम आज ग्रीन पार्क के नाम से जानते हैं। ग्रीन पार्क के पास फहराया गया था। कहां फहराया गया था? ग्रीन पार्क के पास फहराया गया था। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो नारा है वो किसका है? किसने ये नारा बोला था? तो इसका नारा के बारे में आपको बताते चले कि अगर इनको पहचानते होंगे तो इनका जवाब, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में इसमें से देख करके बता सकते हैं कि भगत सिंह है, कि लाला लाजपत राय है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है या सुभाष चंद्र जी बोस है। तो इसका जो क्वेश्चन है, आंसर है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉर्ड माउंटवेल ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? उसने, लॉर्ड माउंटवेल है, वो 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस क्यों चुना? लॉर्ड माउंटवेल जो है वो भारत का स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को ही क्यों चुना? 15 अगस्त से आगे पीछे भी तो चुन सकता था, लेकिन 15 अगस्त को ही क्यों चुना? तो इसका आपको जवाब देंगे कि क्योंकि इसी बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी। दूसरा नंबर, क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में लिया था। तीसरा, क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में लिया था। और चौथा नंबर क्या कहता है? क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर, यानी दूसरी सालगिरह थी। तो क्या थी? दूसरी सालगिरह थी। क्लियर? और चौथा नंबर ए आपका है। और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत
ध्वज फहराने का अधिकार को, ध्वज झंडा फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में क्या किया, रूप में घोषित कर दिए। मौलिक अधिकार मतलब मालिकाना अधिकार, यानी खुद का अधिकार। लोग भारत में जितने रहने वाले लोग हैं सबका अपना अधिकार है, सब कोई अपने मर्जी से और ये झंडा फहरा सकता है, अपने अपने घर में झंडा फहरा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार दिए थे। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 1 और अनुच्छेद 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19, अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 19 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 19। आपको बता दें कि हमारे देश में सभी को, हमारे देश में जितने रहने वाले सिटीजन है, नागरिक है, सबको अधिकार है झंडा तोलन करना, सबको अधिकार है झंडा तोलन करना। और ये बात याद रखिएगा, झंडा तोलन कीजिए, फाड़ फूर के इधर उधर बिगिए, लहराइए, झुकाइए मत, बढ़िया से रखिए। ये हमारे देश में सारा अधिकार दिया गया झंडा फहराने का, ना कि झंडा को बिगाड़ने, फाड़ने और जलाने का। ये अधिकार भारत सरकार को क्या किसी भी अति क्षेत्र में नहीं है। भारत के कोई कोना में जाइए, यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई फहराए तो अगर यूपी होता तो डायरेक्ट बुलडोजर उस पर चल जाए। हमारा बिहार है जिसके वजह से नीतीश कुमार और लालू यादव हैं, दोनों कुछ सोचते समझते हैं, बेचारे को तो माफ कर देते हैं। लेकिन अगर यूपी होते तो बुलडोजर चलना ही चलना है। चलिए कोई बात ना, आप सबको तहे दिल से 15 अगस्त की शुभकामनाएं। आप लोग जाइए और झंडा तोलन आराम से कीजिए। और इस जो जानकारी अगर कुछ अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर दबा के पूरे दिन भर शेयर करते रहिए। थैंक यू।